देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का शोर आज से शुरू हो जाएगा और पहले चरण में 121 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो जाएगी। नामांकन 10 अक्टूबर से 17 तक चलने वाला है और 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग भी होगी। तो विधानसभा चुनाव के पहले चरण का रण आज हम देख पाएंगे। इसकी शुरुआत आज इसलिए क्योंकि पहले चरण में जब 121 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं तो उन 121 सीटों के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाने वाली है, जो 17 अक्टूबर तक चलने वाली है। आपको ज्ञात है, इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो 2 चरणों के चुनाव संपन्न कराने की बातें कही गई थी और आज नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। सीधे आपको इसी खबर पर लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां से हमारे साथ संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, आखिरकार वो पल आ चुका है। हालांकि देखिए, 2 चरणों में चुनाव होने और पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक कह सकते हैं समय अब भी है कुछ दिन का। 17 अक्टूबर तक नामांकन होना है, लेकिन अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, ना कि एनडीए में और ना ही आईएनडीआईए में। नीरज, देखिए, निश्चित तौर पे आज से नामांकन की प्रक्रिया 121 सीट पे शुरू हो रही है और इस महापर्व में जो भी प्रत्याशी हैं वो अभी तक उम्मीद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, अभी तक ना तो सीट शेयरिंग की बात हो पाई है फाइनल और ना ही प्रत्याशियों के चेहरे पे भी मुहर लग पाए हैं। तो लगातार जो है वो प्रत्याशी नेताओं के दरवाजे खटखटा रहे हैं, सुबह से ही दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और इस उम्मीद में पहुंच रहे हैं कि मेरा सीट फाइनल हो जाए, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई है। कई जगह के महागठबंधन की अगर बात करें तो वहां पे डिप्टी सीएम को लेकर के भी पेच फंसी हुई है। मुकेश सहनी है वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से डिप्टी सीएम की मांग की गई, इसको लेकर के भी पेच फंसा हुआ है और इसी का नतीजा है कि आज राबड़ी आवास पे लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ बड़े नेताओं के साथ जो है वो बैठक बुलाई गई है। ये बैठक माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के साथ साथ प्रत्याशियों के चेहरे पे भी मुहर लालू प्रसाद यादव की तरफ से लगाए जाएंगे। तो आज लगभग ये माना जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस सदाकत आश्रम में अपनी बैठक करेगी, जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो लोग पहुँच रहे हैं, और एक तरफ लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास पे बैठक करेंगे और बैठक के बाद सीट शेयरिंग को लेकर के और प्रत्याशियों के चेहरे पे भी मुहर लग जाएगी। और जहां तक एनडीए की बात है तो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई थी और बैठक के बाद अब जो है बिहार प्रभारी जो हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तमाम लोग दिल्ली हैं और दिल्ली में आज मुहर लग जाएगी बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर के। और नीतीश कुमार भी लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद तय माना जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के जो पेच फंसा है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि आज देर शाम तक सीट शेयरिंग जो है वो तय कर लिए जाएंगे और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कल कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल नीरज, देखिए आपने एनडीए का जिक्र किया, आईएनडीआईए का जिक्र किया और इस बार का विधानसभा चुनाव हम जो है जनसुराज पार्टी के बिना जो है वो जिक्र नहीं कर रही तो ये गलत होगा। जनसुराज की तरफ से पिछले दिनों हमने देखा कि 51 ऐसे जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है। क्या आज जिस विधानसभा क्षेत्रों के लिए यानी कि पहले चरण के लिए नामांकन होना है उनमें जो प्रमुख नामें जो दी गई हैं जनसुराज पार्टी की तरफ से, उनमें वो कौन से लोग हैं जो आज नामांकन दाखिल करेंगे और उनकी क्या कुछ छवि रही पिछले राजनीतिक दरियारों में और अब क्या कुछ आगे हम रणनीति देख पाएंगे जनसुराज पार्टी की तरफ से? ये महापर्व में तो एक कहा जा सकता है कि इस बिहार चुनाव में जो है जनसुराज प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर होंगे। 51 लिस्ट जारी कर दिए हैं प्रत्याशियों के और उसके बाद जैसा कि गोपालगंज जिला के भोरे से मुन्ना किन्नर हैं और किन्नर को भी उन्होंने टिकट दिया है, विश्वास जताया है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई होती थी, लेकिन इस बार जो है वो प्रशांत किशोर बीच में है और बीच में होने का नतीजा है कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में दौरा करने का उनका फैक्टर जो है वो काफ़ी प्रभावित है और महागठबंधन एनडीए से पहले उन्होंने अपने 51 प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। तो प्रशांत किशोर पहले से पूरी प्लानिंग कर चुके हैं कि किस किस सीट पे कौन कौन प्रत्याशी को उतारना है और उसको लेकर के लगातार वो मेहनत कर रहे थे, समीक्षा कर रहे थे और इसी का नतीजा है कि वो सबसे पहले प्रत्याशियों के अपने नाम वो ऐलान कर दिए हैं। अब ये बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है, तो महागठबंधन की तरफ से कब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा, एनडीए कब प्रत्याशियों का नाम ऐलान करेगा। लेकिन यही कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए और एनडीए के लिए दोनों के लिए कहीं ना कहीं
कह सकते हैं कि एक बीच का रास्ता हो सकते हैं। और इनके कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कुम्हरार की भी बात कर ले, पटना की बात, राजधानी की बात है तो कुम्हरार विधानसभा पे भी वो जो कैंडिडेट उतारे हैं वो समाजसेवी हैं। समाजसेवी के साथ साथ उनका जो पैठ है वो समाज में एक अलग पहचान रखता है, और इसी का भरोसा जता करके प्रशांत किशोर ने उनको टिकट दिया है। तो जो भी कैंडिडेट हैं, प्रशांत किशोर ने सोच समझ के रणनीति तैयार किया और रणनीति के तहत उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। अब इस चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है ये तो बिल्कुल नीरज, आपने ठीक कहा। देखिए, अब तक एनटीए और आईएनटीआई के तरफ से उम्मीदवारों की सूची सामने नहीं आई है, नाम सामने नहीं आए, तो नामांकन तो आज फिलहाल इनके तरफ से संभव नहीं जरूर देखा जा सकता है। लेकिन जनसुराज की तरफ से जो 51 लोगों के पहले चरण के मतदाताओं के लिए जो सूची जारी की गई उम्मीदवारों की, उनका आज नामांकन हम जरूर देख सकेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ नीरज, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे, क्योंकि